हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ माय ऑफ सीजन ट्रेनिंग। सो पहले दो दिन के मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। इफ़ यू हैवंट वॉच देम आप वो जाके देख सकते हो। इट्स ट्यूसडे टुडे एंड वी डिड अपर बॉडी सर्किट्स फॉर 4 सेट्स। तो 4 एक्सरसाइजेज हैं, एक के बाद लगातार करनी है, फिर 1 मिनट का रेस्ट है और फिर से सेकंड सेट करना है। ऐसे 4 सेट हमने करे। तो बाकी मैं जब वर्कआउट चल रहा होगा उसमें बीच में बताती रहूँगी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दोज एक्सरसाइजेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है पहली एक्सरसाइज, बेंच प्रेस अपर बॉडी सर्किट की। इसमें 4 एक्सरसाइज मैं करूँगी और एक के बाद एक चारों एक्सरसाइज करने हैं विदाउट एनी रेस्ट इन बिटवीन, और वो होगा पूरा 1 सेट। ऐसे 4 सेट करे थे एंड दिस इज़ माई 4th सेट। तो ये मेरा लास्ट सेट है जिसके मैंने वीडियो बनाई थी। तो यू कैन नोटिस आई एम अ बिट टायर्ड, मेरे को वेट भी अब काफ़ी हैवी फील हो रहा है। सो बेंच प्रेस मेजर मसल्स जो टारगेट करती है, दोज आर पेक्टोरलिस, योर ट्राइसेप्स एंड डेल्टॉइड्स। इससे आपकी पुशिंग स्ट्रेंथ इम्प्रूव होएगी, जो कि थ्रोज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये वैसे भी अपर बॉडी को स्ट्रेंथन भी करता है और स्टेबिलिटी और कंट्रोल भी बढ़ाता है। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, बेंट ओवर रोज, मेनली ये लैट्स पे फोकस करती है। ये आपके बैक को स्ट्रेंथन करेगी और आपकी पुलिंग मसल्स को एंगेज करेगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज वॉज पुश एंड सेकेंड वॉज अबाउट पुल। और वैसे इसमें थोड़ा फॉर्म भी गलत था क्योंकि 4th सेट था, तो धीरे धीरे वेट हैवी लगने लगता है। थर्ड एक्सरसाइज मिलिट्री प्रेस या फ्रंट प्रेस भी बोल सकते हैं आप। तो ये डेल्टॉइड्स को टारगेट करता है। इसके अंदर ट्राइसेप्स भी इंगेज होते हैं और अपर ट्रैप्स भी इंगेज होते हैं। ये आपके शोल्डर स्ट्रेंथ को मेनली बढ़ाता है और स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव करेगा जो ओवर हेड मोशंस होते हैं उसमें। और आपने देखा होगा शॉर्ट पुट में भी वेट है वो इस तरीके से आपके ओवर हेड ट्रैवल करता है। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। फ्रंट प्रेस भी करनी चाहिए, बैक प्रेस भी करनी चाहिए। और जब हम मेन वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, हैवी वेट ट्रेनिंग, उसमें भी ये क्रूशियल एक्सरसाइज होती है जो यूजुअली थ्रोअर्स करना प्रेफर करते हैं। नाउ द 4th एक्सरसाइज इज़ हाइपर्स। तो मैंने पहले भी बात करी है कि योर कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो रिवर्स बैक हाइपर्स हैं दे ऑल्सो एंगेज योर ग्लूट्स, योर हैम्स एंड योर लोअर बैक। सो ये आपके जो पोस्टीरियर चेन है उसको स्ट्रेंथन करेगा, हिप एक्सटेंशन पावर को भी इम्प्रूव करेगा, जो कि थ्रोज में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पे ये वाली मशीन है, बट जो टिपिकल हाइपर्स की मशीन होती है उसमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी और अच्छे से भी एंगेज होते हैं। सो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंड दिस वाज द 4th एक्सरसाइज ऑफ अपर बॉडी सर्किट। इसके बाद सर्किट ख़त्म हो गया था, फिर मैंने 5 मिनट का रेस्ट किया था। रेस्ट के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज थी लैंड माइंस। इसके 3 सेट थे, 10 रेपिटेशंस। ऑल्दो वीडियो में मैंने 12 करे हैं, मतलब 12 ऑन ईच साइड, टोटल 24, बट वैसे 10 रेपिटेशंस ही थे। तो लैंड माइंस मेजरली आपके ऑब्लिक्स को टारगेट करती है और हम लोग हमेशा अपर और लोअर ऐप को तो ट्रेन कर देते हैं, बट वी फॉरगेट आवर ऑब्लिक्स। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ऑब्लिक्स। ये आपकी रोटेशनल पावर और ट्रंक स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव करेगा। नाउ दिस वॉज द सेकेंड एक्सरसाइज। लैंड माइन के 3 सेट करने के बाद 1-2 मिनट का रेस्ट लेके हैंगिंग वाइपर्स है ये करना था। तो हैंगिंग वाइपर्स में जो आपके लेग हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं, बट मेरे से एक्सटेंड होके नहीं हो रहा था, तो दिस इज़ व्हाट आई डिड। इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इट। ये आपके लोअर एप्स को एंगेज करता है, ऑब्लिक्स को भी एंगेज करता है और हिप फ्लेक्सर्स को भी एंगेज करता है, जो ये आपका डायनामिक कोर कंट्रोल जो हमें थ्रोज में चाहिए होता है, इट्स गुड फॉर दैट। यार आई वाज सेइंग मुझे ज़ोर बहुत आया, बट मैंने चेहरे पे नहीं आने दिया। वेल, मूविंग ऑन, दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस सेशन, वी अप्स फॉर 3 सेट्स एंड 20 रेपिटेशंस। ये एक्सरसाइज आपके रेक्टस एब्डोमिनस को टारगेट करती है, विच इज़ एक्चुअली द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ योर एब्स। तो अपर एब्स का जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, इट्स दैट, एंड इट विल गिव यू अ स्टेबल एंड पावरफुल बेस। So that was my morning's workout. Now I have a very short session in the evening, only 6 minutes of training. So that was a good news until I've included rehab in my training. So now from today onwards, I will also start doing rehab exercises. And
it's already time for my like rehab and ना तो आज मुझे ढंग से नींद आई है, ढंग से क्या मुझको आई नहीं, ना आज आई ना कल दिन में आई, और कल रात को भी अच्छे से नहीं आई। पूरे रात बॉडी में इतना दर्द हो रहा था, पैरों में इतना दर्द हो रहा था, नींद ही नहीं आई ढंग से। और अभी इतना इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में, इतनी सोर हो रखी है। अभी मैं उठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या, क्यों ही उठ रही है, मतलब बट मेरे को जाना ही पड़ेगा, मेरे को जाना ही पड़ेगा। ऐसा हो रहा है, हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। हंसी नहीं, एज इन खुशी। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रिहैब एक्सरसाइजेज़ में मैं क्या क्या करूँगी, और रिहैब एक्सरसाइजेज़ के बाद वो जो छोटा सा वर्कआउट था वो फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या है। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन एथलीट से मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जब कभी ऐसा हो कि आपका मन नहीं कर रहा है, आप बहुत थके हुए हो, बट करना है, मतलब करना इम्पॉर्टेंट है वर्कआउट, तो बस एक ही लाइन, एक ही गाना अपने दिमाग में डालना कि मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। So today we are going to do some targeted muscle exercises, और rehab exercises भी बोलते हैं, but usually rehab injury के बाद किया जाता है. So this may be called just strengthening exercises. सबसे पहले मैं कर रही हूँ लेग एक्सटेंशंस। ये क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करेगा, और मैं सिंगल लेग इसलिए कर रही हूँ ताकि राइट और लेफ़्ट में अगर कोई भी स्ट्रेंथ इम्बैलेंस हो तो वो एड्रेस हो इससे। उसके बाद मैं सिंगल लेग ही हैमस्ट्रिंग कर्ल्स कर रही हूँ, मेनली ये हैमस्ट्रिंग्स के लिए ही अच्छी होती है। दिस एक्सरसाइज इज़ कॉल्ड क्लैम शेल्स, और ये मैं लूप बैंड के साथ कर रही हूँ। दिस विल स्ट्रेंथन योर ग्लूट्स, और ये लेटरल हिप मसल्स पे काम करते हैं, जो कि आपकी हिप स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ फॉर एंकल स्ट्रेंथनिंग। इसका नाम है एंकल एक्सवर्टर स्ट्रेंथनिंग विद बैंड, एंड ये आपके लेटरल एंकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। और इसके बाद हमने करा था एंकल इन्वर्टर स्ट्रेंथनिंग विद बैंड। सो दिस विल इम्प्रूव योर मीडियम एंकल स्टेबिलिटी, जो कि आपके बैलेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ काफ रेजेस। एक बार काफ रेज करी, फिर 15 सेकेंड्स होल्ड किया, दैट्स 1 रेपिटिशन। ऐसे 5 रेपिटिशन करे फॉर 3 सेट्स। सो हमें स्ट्रॉन्ग काफ इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि सर्कल में हम बार बार पिवट करते हैं, और सेकेंड जब रिलीज़ के टाइम हम पुश करते हैं ग्राउंड को, फॉर दैट वी नीड स्ट्रॉन्ग काफ्स. So as you can see, I'm doing a lot of ankle strengthening exercises because my ankles are quite weak. Now this is called ankle dorsiflexor strengthening with kettlebell. एक तो ये dorsiflexion को improve करेगा and it will also improve dynamic movement. इसके बाद 2 अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग की भी एक्सरसाइजेज हैं। इसका नाम है शोल्डर इंटरनल रोटेटर स्ट्रेंथनिंग एट 90 डिग्री अबडक्शन। सो ये हमारे इंटरनल रोटेशन को स्ट्रेंथन करेगा शोल्डर्स के, जो कि हमें थ्रोज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बाद शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर स्ट्रेंथनिंग भी हमने करी है सेम 90 डिग्री अबडक्शन पे। दिस विल बैलेंस इंटरनल रोटेटर्स, जो कि शोल्डर की स्टेबिलिटी पे काम करेंगे और इंजरीज भी बचाएंगे। आज के प्रोग्राम की ये लास्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग होल्ड ऑन बोसू। सो एक बार 30 सेकेंड लेफ़्ट पे होल्ड करना है, 30 सेकेंड राइट पे होल्ड करना है, टोटल 3 सेट्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू वर्क ऑन योर बैलेंस, टू इम्प्रूव योर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, and both these things are essential for stability during dynamic movement of our throws. अभी रिहैब हो गया है और अब वो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 6 मिनट का वर्कआउट है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है। तो इसमें आपको 15 सेकेंड्स लेफ़्ट लेग पे जंप करना है, 15 सेकेंड्स सिंगल लेग राइट पे जंप करना है, और फिर 30 सेकेंड्स रेस्ट करना है। ये एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है।
एक तो इससे एक्सप्लोसिव पावर पे काम हो रहा है, उसके साथ साथ बैलेंस और स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि आप पहले तो सिंगल लेग जंप कर रहे हो, वो भी अनस्टेबल सरफेस पे, सैंड पे, तो वो और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है मसल्स के लिए, जिससे आपका बॉडी कंट्रोल भी बेटर होएगा। इसके अलावा ये एंड्योरेंस पे भी काम करता है, क्योंकि आप 15-15 सेकंड कंटिन्यू जंप कर रहे हो और फिर 30 सेकंड रेस्ट कर रहे हो। सिर्फ 30 सेकंड का ही रेस्ट जो आपके मसल्स को मिल रहा है, इट विल ट्रेन योर मसल्स टू रिकवर क्विकली। सो इट वर्क्स ऑन मल्टीपल थिंग्स एंड इट वॉज अ वेरी शॉर्ट वर्कआउट एंड दिस वॉज द एंड ऑफ डे 3।